इंडियन कॉमेडिक सुपरस्टार कपिल शर्मा के कैप्स कैफे जो सरे शहर के अंदर मौजूद है, उस पर गोलियों की बौछार। हकीकत क्या है आपको बताएंगे। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हो रहा है और कनाडा को एक बार फिर ट्रंप ने क्या धमकी दी, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में डॉक्टर माहरंग बलोच की फैमिली बहुत परेशान है उनकी हिफाजत को लेकर। उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, उसके ऊपर भी लेके आऊंगा आपकी अटेंशन। मगर उससे पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। लेट अली शो यू के इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदेद, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। जो सूरत हाल है दुनिया में, पाकिस्तान में और कनाडा के शहर सरे में, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है बॉलीवुड सुपरस्टार एक्टर कॉमेडियन कपिल शर्मा का कैफे, जिसका नाम है कैप्स कैफे के ऊपर एक हमला हुआ है और कई गोलियां मारी गई। जुमे रात की सुबह, यानी अर्ली आवर्स ऑफ जुमेरात। ये बीसी का शहर सरे, बेसिकली पर कैपिटा सरे के अंदर पंजाब, हिंदुस्तानी पंजाब से बाहर सबसे ज्यादा पर कैपिटा सिख्स रहते हैं। कपिल शर्मा सिख नहीं है, पंजाबी है, हिंदू है और बहुत मशहूर है। और इनका कैफे कैप्स कैफे सरे शहर के अंदर, सरे के न्यूटन के इलाके में 120 स्ट्रीट के ऊपर ये वाक़ है। और एक स्टेटमेंट शाये किया सरे पुलिस सर्विस एसपीएस ने, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि कपिल शर्मा का कैफे कैप्स कैफे के ऊपर शॉट्स फायर किए गए, कोई इंजर नहीं हुआ, बट जो जगह थी उसको नुकसान पहुंचा। शीशे के ऊपर गोलियों के निशान वाजे थे और कई सेवरल गोलियां मारी गई और एक जो शीशा था वो शैटर भी हो गया। इसके साथ साथ अब उन्होंने नॉन इमरजेंसी लाइन के ऊपर, पुलिस कह रही है कि हमें आप इत्तला दें कि कौन हो सकता है। अच्छा, सरे के अंदर और एक्चुअली कनाडा के अंदर साउथ एशियन कम्युनिटी को लेकर पिछले कोई 2-3 साल से, निज्जर या मलिक के मरने के वक्त यानी 2022 से लेके अब तक बहुत ऐसे वाकयात हो चुके हैं जहां पे साउथ एशियन बिजनेसेस, या तो पंजाबी, इंडियन या पाकिस्तानी, उनको टारगेट किया गया है या उनको धमकियां मिली हैं। यहाँ पे एक बिश्नोई गैंग करके है, बहुत मशहूर गैंग है। बिश्नोई आप जानते होंगे, है इंडिया के अंदर, मगर उसके जो चाहने वाले हैं, उसके जो अहलकार हैं, उनको एक मिली भगत के तहत अकॉर्डिंग टू पुलिस, कनेडियन पुलिस, यहाँ पे लेके आया गया। और अब वो इन ये भत्ताखोरी के अंदर, धमकियों के अंदर और चीजों के अंदर बहुत आगे बढ़ गए हैं। और अब लग रहा है यही एक इंस्टेंस कैप्स कैफे सरे के बाहर भी आ गया है, जहां पे गोलियां चलाई गई हैं। अब इसका कपिल शर्मा का, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं कम्युनिटी के अंदर भी, और ये खोलने के वक्त सरे के अंदर बहुत लोग खुश भी थे, लेकिन इसके बाद एक परेशानी सी आके रह गई है। क्योंकि अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, एग्जैक्टली एक हफ्ता हुआ इस कैफे को खुले हुए। पिछले जुमेरात को ये कैफे खोला गया था और एक हफ्ते के अंदर ही इसके ऊपर गोलियां चल गई। बहुत परेशानी की बात है रेजिडेंट्स के लिए भी और लोगों के लिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सरे के अंदर क्यों हो रहा है। सरे नोटोरियस भी है, जैसा मैंने जिक्र किया यहाँ पे कुछ साल पहले 2023 जून जुलाई के अंदर हरदीप सिंह निज्जर को ही मारा गया, उसके अंदर भी गैंग इन्वॉल्व था। मगर फिर फाइव आइज ने कहा कि भाई ये तो हिंदुस्तानी हुकूमत इसके अंदर इन्वॉल्व है और सबसे ऊंचे लेवल के ऊपर लोग हिंदुस्तानी हुकूमत के अंदर इस वाकयात के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त कनाडा के अंदर, और डेफिनेटली वेस्टर्न कनाडा के अंदर, साउथ एशियन कम्युनिटी के अंदर इसकी बड़ी रेलेवेंस भी है, क्योंकि कपिल शर्मा अक्रॉस द बॉर्डर, यानी एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है, वो एक्टर है, कॉमेडियन है। नवजोत सिंह सिद्धू भी उसके प्रोग्राम के ऊपर आता था, कपिल। और ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कोई चीज, ऐसा वाकया इसके ऊपर होगा। हमें नहीं पता कि क्या, क्यों हुआ ये, क्या मोटिवेशन थी, कौन इन्वॉल्व था। अब ये सब तहकीकात चल रही है। सरे पुलिस सर्विस, जैसे मैंने जिक्र किया, इसके ऊपर गौर कर रही है। कनाडा के अंदर यही बड़ी खबर नहीं है, एक और खबर आई है। जो मुज़ाकरात चल रहे थे अमेरिका और कनाडा के दरमियान, उनके अंदर एक और स्पैनर डाल दिया है, फेंक दिया है
तड़ी लगा के डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसने कहा कि पहली यानी 1 अगस्त से 20 दिन के अंदर अंदर अगर ट्रेड डील नहीं हुई तो कनाडा के ऊपर कैनेडियन गुड्स जो अमेरिका के अंदर आ रहे हैं, और कनाडा अमेरिका कनाडा का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, याद रखें, 35% ड्यूटीज, टैरिफ यानी कनेडियन इंपोर्ट्स इनटू कनाडा के ऊपर लग सकती हैं अगर ये डेडलाइन नहीं, तजारती मुआहदे की तरफ नहीं बढ़ी। तो ट्रंप ने बड़ी कोशिशें की, बहुत बार उसने धमकियां भी दी, कनाडा ने भी बहुत ही यानी एक मुश्किल उस मरहले के थ्रू चीजें चल रही हैं। अमेरिका ने वैसे ही 25% एक ब्लैंकेट ड्यूटी लगा दी है कनेडियन गुड्स के ऊपर, और कनाडा को एक बहुत पिंच भी हो रही है क्योंकि यहाँ पे स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो पार्ट्स जो इधर उधर जाते थे वो कनाडा उसके ऊपर बड़ी मार खा रहा है। अब इसके बाद कि अगर आपने ये 1 अगस्त तक नहीं किया ये मरहला, तो आपको हम 35% लगा देंगे। तो इकोनॉमिक जो रिलायंस थी, एक एतमाद था अमेरिका के ऊपर कनाडा का और कनेडियंस का, वो अब रद्द हो चुका है। इसलिए कनाडा अब नई मार्केट की तलाश में है। चाइना भी जा रहे हैं, जापान भी जा रहे हैं, दुनिया भर में कनाडा जा रहा है कि यार हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर एनर्जी हो गई, मिनरल्स हो गए, और चीजें हो गई, ऑटो पार्ट, स्टील हो गए, आप हमसे ले लें। अमेरिका को हम मुश्किल हो रही है हमें देने के अंदर। आप अंदाजा लगा लें 35% अगर डाल दिया अमेरिका ने, ड्यूटीज डाल दी कैनेडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर ब्लैंकेट, तो इनकी तो हवा निकल जाएगी फिर। खैर, हवा किसकी निकलेगी नहीं निकलेगी, पाकिस्तान के अंदर लोगों की हवा वाकई में निकल चुकी है। डॉक्टर महारंग बलोच को कई माह हो चुके हैं अब जेल के अंदर, और उनके खानदान ने एक अर्जेंट अपील की है कि उनको बाजियाब किया जाए। कोयटा के सिविल लाइंस पुलिस थाने के अंदर उनको मुंतकिल किया गया रिमांड के ऊपर। 10 दिन की रिमांड के ऊपर उन्हें कोयटा के अंदर मुंतकिल किया गया, और ये अब कुछ दिन होने को आ गए इस बात को। और अब 30 घंटे जब तक ये इतलात आई थी, अब इसको भी बहुत दिन हो गए, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, कम्युनिकेट नहीं दिया जा रहा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। सबसे मशहूर लीडर इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर, और हमने देखा कि कितनी सपोर्ट इनके पास मौजूद है, कितने लोग इनको इनके चाहने वाले हैं, और इनके साथ अब ये बदसलूकी की जा रही है। खैर, सिर्फ ना इनके साथ बदसलूकी की जा रही है, पूरे मुल्क के साथ ही एक बदसलूकी की जा रही है। ऐसा माहौल बन चुका है कि अब किस पे यकीन किया जाए, किसकी बात सुनी जाए, कौन कहाँ है, कौन यानी कोई भी जो बात बंदा कर ले, किस पे आप यकीन करेंगे? क्योंकि आपका मुल्क एक फस्तायत की जकड़ के अंदर है और इसके ऊपर कब्जा हो चुका है। जिन बातों का हम खदशा करते थे, हम बात करते थे यार नहीं हो सकता, नहीं ये इस तरह नहीं हो सकता, उस तरह नहीं हो सकता, वही जाके हो गया है। आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा अगली बार तक। अल्लाह हाफिज।